हेलो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस क्लास में फाइल मैनेजमेंट देखे थे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। गॉट इट। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग राइटिंग डेटा टू फाइल में यहाँ तक देख चुके थे। आज देखना है कि अपेंड कैसे करते हैं फाइल में डेटा और रीड कैसे करते, ये हम लोग को अभी देखना है। गॉट इट। और जब हम लोग ओपन करते हैं फाइल को तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मोड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, यानी कि मोड ऑफ फाइल ओपनिंग। गॉट इट। तो ये कुछ फंक्शन है जो कि ओपन करते वक्त हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन, जिससे कि वो ओपन होते वक्त वो बताता है कि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि iOS स्कोप रेजुलेशन इन देंगे तो ये रीडिंग मोड में ओपन होगा, OUT आउट देंगे तो ये राइटिंग मोड में ओपन होगा, और हम लोग ट्रंक देंगे तो क्या होगा, डिलीट एंड रीराइट, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट भी ओपन होता है। गॉट इट। और APP देंगे तो अपेंड मोड में ओपन होगा। तो चलिए हम लोग अपेंड मोड में ओपन करके भी देख सकते हैं। जैसे कि इसको हमको देना कैसे पड़ेगा कि ये अपेंड मोड में ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमको कॉमा देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा iOS स्कोप रेजुलेशन APP। ठीक। इतना लिखने से क्या हुआ, ये अपेंड मोड में ओपन हो गया। ठीक। आप लोग देख सकते हैं कि एक फाइल बनाए हुए थे प्रीवियस क्लास में कोडर नाम का, उसी फाइल के लोकेशन को ऑन किए है और इसके अंदर अभी भी प्रिंट है तासिन कोडर। ठीक। और अभी हम लोग अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग चेंज करके कुछ और मैसेज लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखे हेलो, हेलो तासिन। ओके। और पहले हम लोग लगा देते हैं \n लाइन चेंज करने के लिए। ठीक। अब इसको हम लोग रन करेंगे तो ये रन हो गया और क्या बोला, फाइल क्रिएट सक्सेसफुली। ठीक है। अब इसको ओपन कर रहे तो क्या दे रहा, सबसे पहले जो लिखा हुआ था तासिन कोडर वो तो है ही, उसके बाद इसमें अपेंड कर दिया हेलो तासिन। ठीक। और हम लोग \n लगाए हैं इसलिए ये लाइन चेंज हुआ है, और इसमें हम लोग \n नहीं लगाते। ठीक। जैसे कि हम लोग यहाँ पे \n नहीं लगाए और यहाँ पे लिखे हाय। अब इसको हम लोग रन करेंगे तो फिर ये अपेंड हो जाएगा। उसके अंदर जो पहले राइट हुआ था वो रिलीज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा भी गैप नहीं छोड़ा, जहाँ पे कर्सर था फिर वहीं से हाई तासिन प्रिंट हो गया। तो हम लोग \n लगा के लाइन चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। अब हम लोग देखेंगे कि जो भी फाइल में हम लोग राइट किए हैं उसको रीड कैसे करेंगे और उस फाइल से डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे, और कुछ भी उस फाइल के अंदर है तो उस पूरे फाइल को डिस्प्ले पे प्रिंट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक। तो इसके लिए इस पूरे प्रोग्राम को अभी हटाते हैं, इसको ओपन कराने देते हैं, ओनली इसको हटाते हैं। पहले यहाँ पे देते हैं इफ स्ट्रीम का, बना लेते हैं एफ इन। ओके। ये बन गया। यहाँ पे एफ आउट को हटा के एफ इन दे देते हैं, एफ इन हो गया। और इसमें जो ओपन रहेगा वो इन मोड में ओपन करना। ठीक। तो अपेंड को हटा के हम लोग को इन देना पड़ेगा रीड करने के लिए। गॉट इट। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पूरे को हटाते हैं फिलहाल। यहाँ पे हमको लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने के लिए पहले एक हम लोग को वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग टाइप का। ठीक। इसका हम नाम लेते लेते हैं str। ठीक है। अब हम लोग को एक लूप लगाना, जैसे कि हम लोग यूज कर ले while लूप का, और इसके अंदर लिखना है नॉट एफ इन डॉट एंड ऑफ फाइल। ओके। ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। ये क्या करता है, जब फाइल में जब फाइल एम्प्टी हो जाता है तो कुछ, ये जब फाइल एम्प्टी नहीं होता तो ये नल रिटर्न करता है। ठीक। जब भी फाइल एम्प्टी नहीं है तो ये नल रिटर्न करता। तब तो हमको चलाना फाइल को, यानी कि तब लूप को चलाना है। और जैसे ये नल रिटर्न नहीं करेगा तब हमको क्या करना है, नल देके प्रोग्राम वाइल लूप को एंड कर देना है। गॉट इट। और इसको हम लोग जो डेटा है वो रीड कैसे करेंगे वो समझेंगे। अब रीड करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है गेट लाइन। और इसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा
जैसे कि हम लोग नॉर्मल लिखते थे सी इन, यहाँ पे लिखेंगे क्या, एफ इन, कॉमा, और जो str वेरिएबल का नेम है वो हम लोग ले लिए। गॉट इट। अब str जो मेरा वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का, इसके अंदर लाइन बाय लाइन आते रहेगा स्ट्रिंग, और उसको हम लोग प्रिंट कराते रहेंगे। तो हम लोग प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे सी आउट, और यहाँ लिखेंगे str, और लास्ट में लगा देंगे एंडल, जिससे कि लाइन भी चेंज हो जाए। हम लोग को मालूम है कि इस फाइल में क्या, जैसे फिर से ओपन करके देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग थोड़ा चेंज कर दिए, इसको लाइन अलग अलग लाइन में कर दिए। पहला है तासिन कोडर, फिर क्या, हेलो तासिन, दूसरा हाय तासिन, ठीक। और इसको हम लोग सेव कर देते हैं, और इसको कट कर दिए। और लास्ट में हमको फाइल को क्लोज करना, तो लिखेंगे एफ इन डॉट क्लोज। जो फाइल को हम लोग ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना जरूरी है, तो हम लोग क्लोज भी करेंगे। अब इसको हम लोग रन किए, तो ये मेरा जो भी फाइल के अंदर डेटा था उसको क्या किया, वहां से एक्सेस करके हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले कर रहा, ठीक। यानी कि फाइल से डेटा को रीड कर पा रहा। यहाँ पे प्रिंट हो गया तासिन कोडर, हेलो तासिन, हाय तासिन, जो भी फाइल में था उसको प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट। तो हम लोग ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और डिस्प्ले पे राइट कर सकते हैं, ठीक। तो उस टाइम पे हम लोग जब भी इफ स्ट्रीम का क्लास बनाएंगे रीड करना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे iOS स्कोप रेजुलेशन इन मोड में ओपन करेंगे। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।